आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं ना ही कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं वीज़ा फाइलिंग करता हूँ किसी कंट्री की। लेकिन अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, वो स्टडी के रिलेटेड हो या विजिटर वीज़ा के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो और मैं आपको अथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप शॉर्ट टाइम में वीज़ा अपना सिक्योर कर सकते हो बिना किसी एजेंट की हेल्प के। सो आज का मेरा टॉपिक रहेगा यूके। क्या यूके आज के टाइम में या इन 2026 में एक बेस्ट चॉइस है पढ़ने के लिए और वर्क के लिए, और वहाँ पे जाने के क्या क्या पाथवे हैं, और वहाँ पे सेटलमेंट के क्या पाथवे हैं, और कौन से कोर्स के लिए वो अच्छा है और कौन से कोर्स के लिए अच्छा नहीं है। आज की डेट में देखा जाए तो यूके 100% वीज़ा जो है अप्रूव कर रहा है, वो चाहे मास्टर्स के लिए हो या बैचलर्स के लिए हो, किसी भी टाइप का कोर्स क्यों ना हो। तो सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी हाई है। अभी तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है जो इतना अच्छा वीज़ा दे रहा है कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जितना भी वो कैंडिडेट वहाँ पे जा रहा था, इमिग्रेशन रूल स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो सारा बच्चा जो है यहाँ पे मूव हो रहा है। तो कुछ उसके बेनिफिट्स भी हैं वहाँ पढ़ने के, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो पहले मैं वहाँ का प्रोसेस बता देता हूँ, कैसे वहाँ पे इनरोल होना है और वीज़ा लेना है, कौन से कोर्सेज अच्छे रहेंगे, और सेकंड में बताऊँगा वहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आप बिना एजेंट के, किसी भी एजेंट की हेल्प के बगैर वहाँ पे जो है आप इनरोल हो सकते हो। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आपको ऑफर लेटर तक कुछ भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया भी। उसमें सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अपने एकेडमिक्स होने चाहिए, और सबसे बढ़िया बात वो गैप भी एक्सेप्ट करता है। जितना भी गैप है उसको रेलिवेंट आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे प्लस पॉइंट वो है, जो बंदा कहीं से भी रिफ्यूज़ हो जाता है या उसे आईएलस नहीं क्लियर हो रही है या डिज़ायर बैंड नहीं ला रहा है, वो भी इंग्लैंड में इजली वीज़ा और यूनिवर्सिटी में इनरोल होकर एडमिशन ले सकता है, जो प्लस पॉइंट है। इसी की वजह से ये एक ड्रीम कंट्री बन जाता है उस बंदे का जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस नहीं जा पाता, तो वो इस कंट्री में जाता है। तो मैं तो मास्टर्स के लिए रिकमेंड करूँगा जो भी जाना चाहता है। तो बैचलर्स के लिए अभी नहीं, क्योंकि बैचलर्स एक ऐसी है, आप वहाँ पे जाके वर्क का बहुत क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पे जाने के लिए अभी आप होल्ड पे रखो। मास्टर्स के लिए बेस्ट ये है, 1 ईयर का प्रोग्राम है जो कहीं और किसी कंट्री में नहीं है। कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 1 ईयर प्रोग्राम है, और वो 1 ईयर जो है वो आपके लिए एक बेनिफिट इसलिए है कि आफ्टर 1 ईयर आप पीएसडब्ल्यू में चले जाओगे, जो कि अभी तक 2 ईयर का है। वैसे तो वहाँ के इमिग्रेशन वाले बोल रहे हैं इसको रिड्यूस करना, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियल वहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल नहीं किया है। तो वहाँ पे जाने का मास्टर्स के लिए प्लस माइंड है जो वहाँ पे जाना चाहता है। बैचलर्स के लिए यह है कि बच्चे यहाँ से लोन वगैरह बहुत सारा कुछ लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक स्ट्रेस बन जाता है, जो कि कम फीस दे के जाते हैं, 6 महीने की या 1 साल की। आगे फ़ीस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी काम का क्राइसिस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मास्टर्स के लिए आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिससे आप वहाँ पे जाके काम भी कर सकते हो। वो ये है कि आपको कुछ स्किल आनी चाहिए। बिना स्किल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट है उसके लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसके प्रोसेस कैसे एडमिशन लेना है। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है, तो वहाँ से ऑफ़र लेटर आएगा। तो एक यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये है, कुछ यूनिवर्सिटी 50% फ़ीस लेती हैं, कुछ जो है 60, 70, 80, 100। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है। तो आप वहाँ पे दे के जा सकते हो। तो आपका जो मिनिमम इनिशियल खर्चा आएगा वो अराउंड, अगर आप मान के चलो तो कोई 8-10 लाख के करीब आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले अगर आप मैं बताऊं फ़ीस, वहाँ पे स्टार्टिंग मास्टर्स की फ़ीस है 12,000 पाउंड से। उसका आप हाफ निकाल दो अगर किसी यूनिवर्सिटी में देनी है 6,000 पाउंड। उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस आ गया, वो भी अराउंड होगा 1,20,000 या 1,40,000। फिर उसके बाद एम्बेसी फ़ीस, मतलब ये मान के चलो वो 2 से 2.5 लाख, और प्लस ये अपना 6,000 पाउंड। तो ये मिला के आपको देना होगा। बाकी फ़ीस वहाँ पे जाके दे सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ से ही टोटल फ़ीस दे के, जो वहाँ बहुत बर्डन बनने वाला है, क्योंकि आजकल जॉब की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। अब मैं करता हूँ वहाँ पे और दूसरी बात, अभी तक जो है लड़कियों के लिए आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ जॉब्स या कुछ इजी लाइफ होने वाली है, वो थोड़ा अवॉइड करें।
अब मैं बताऊंगा वहाँ पे एडवांटेजेस क्या है पढ़ने के। एडवांटेजेस ये है कि वहाँ पे आईएल्स बिल्कुल सिंपल है, आप बिना आईएल्स के भी जा सकते हो। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का कुछ ज़्यादा आस्किंग भी नहीं है, कुछ कंडीशंस भी नहीं है। तीसरा कि वहाँ पे आप जो है कम फीस देकर भी जा सकते हो। और चौथा ये है कि आप जो है अपनी चॉइसफुल यूनिवर्सिटी में वीज़ा ले सकते हो, रिफ्यूज़ल का चांस बहुत कम है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। वो ये हैं कि अगर आप सिर्फ पढ़ के वापस आ रहे हो देन इट्स फाइन, अगर वहाँ पे आप रहोगे तो जॉब्स की बहुत क्राइसिस है। हाँ, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जी जॉब मिल जाती है इधर उधर, ये सिलेक्टेड इन्फ्लुएंसर हैं। सबसे अगर आप बात करोगे ना तो बहुत बहुत हार्ड हो चुका है इस टाइम पे। उसका रीज़न आपको ही पता है, क्योंकि हर बच्चे का सक्सेस रेट वहाँ पे अच्छा है। तो सोचो ये जाएंगे तो जॉब करेंगे, अगर एक साल में 1 लाख बच्चा जाता है सिर्फ 2-4 कंट्री से, तो सोचो उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम एजेंट के चक्करों में हमें एक ही कोर्स दिया होता है, जहाँ हमारी स्किल्स नहीं बन पाती है तो फिर वहाँ पे जाके बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद जब पीएसडब्ल्यू आपका निकल जाता है फिर हमें स्पॉन्सर कोई नहीं मिलता है, तो हमें उसके लिए 25-30 लाख आज की डेट में देने हैं। तो सोचो 2 साल या 1 साल के बाद ये अमाउंट जो है ये ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको वहाँ पे सक्सेस होना है तो 2-3 वहाँ पे टिप एंड ट्रिक्स हैं। नंबर 1, अगर आप वहाँ पे जाने का आपने ठान ली है तो यहाँ पे कोई स्किल सीख लो। स्किल्स का सेंस हो गया कि आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हेयर ड्रेसर, हैंडी वर्क का कोई आप काम सीख लो, जो कि सिर्फ 2 या 3 महीने का काम है। यहाँ पे आप फुल अगर अपने पूरी कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो वो आ जाएगा। वो काम बहुत डिमांडिंग है, बाकी आई डोंट थिंक कि कुछ इतना ज़्यादा होगा कि आप वहाँ पे जाके कर पाओगे। लेबर्स वो भी नहीं मिलती है आजकल, सिक्योरिटी वो भी बहुत कम है क्योंकि हर बंदा जाके सिक्योरिटी का बैच अप्लाई। स्किल बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताऊँ, जो भी बच्चा यहाँ से इंडिया से वहाँ मूव हो रहा है तो उसको स्किल्स नहीं आती है, वो यहाँ से नहीं सीख के जाता है। वो ये सोचता है कि मैं वहाँ जाके आराम से सेटल हो जाऊँगा। ब्रदर, ये आपकी मिस्टेक है, आप नहीं हो सकते। अगर आपको यहाँ से स्किल्स आती है, कोई भी स्किल छोटी से छोटी, जहाँ इंडिया में या पाकिस्तान नेपाल में हम उसको छोटा काम मानते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक हेयर ड्रेसर का भी स्किल आता है ना तो आप मोर देन इनफ से कमाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये सीन है कि वहाँ पे स्किल्स की बहुत डिमांड है और स्किल्स के वेजेस भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हेयर ड्रेसर का बताऊँ आपको तो वेजेस सिर्फ आधे घंटे के जो हैं वो आपको 18 to 20 पाउंड्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये स्किल सीख के ही जाना है, किसी हाल में भी विदाउट स्किल मत जाना, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि वहाँ पे एकोमोडेशन, जितने लोग यहाँ जा रहे हैं एकोमोडेशन नहीं मिल रही हैं, उनका जो वहाँ का प्राइस है वो बहुत राइज कर रहा है। मतलब आपको अगर मिनिमम में मान के चलूँ तो नियर अबाउट 1 लाख आपका लगने वाला भी है, ज़्यादा भी लग सकता है। इट्स डिपेंड टू सिटी। आप किसी एजेंट, किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़ जाना कि ये चीज़ें, ये रियलिटीज़ हैं। अगर आपके पास पैसा है सिर्फ पढ़ के वापस आना देन इट्स फाइन। अगर आपको वहाँ पे सेटल होना है और आपने यहाँ से कर्ज़ा लिया हुआ, बैंक लोन लिया हुआ है या किसी से अपना ज़मीन बेची हुई है, तो प्लीज़ आप पहले स्किल सीखो। स्किल अगर आपने सीख ली ना तो उसको ये सिर्फ आपको काम नहीं मिलेगा, जैसे ही आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आपको एक स्पॉन्सरशिप वहाँ से मिल जाएगी। जो स्पॉन्सरशिप अगर आप विदाउट स्किल कहीं से लोगे बाद में तो वो आपको 25 लाख से स्टार्टिंग है। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है जिससे। और अगर फिर भी लड़कियां जाना चाहती हैं तो उनके लिए हेयर ड्रेसर का, सैलून का ये काम सीखे जो इजली आपको भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि 5% लोगों को स्किल्स नहीं आती है और वो वहाँ जाके सोचते हैं हम स्किल सीखेंगे, ये करेंगे, वो टाइम नहीं है। क्योंकि आप अगर प्लान के बगैर जा रहे हो तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया फॉर यू। आपने यहाँ से ही वो सारी चीज़ें सीख के जानी है और वहाँ पे जाके सिर्फ यूटिलाइज करनी है, क्योंकि ये स्किल आपको पीआर तक के लिए हेल्प करेगी। इन शॉर्ट एंड सिंपल, वर्थफुल उन लोगों के लिए है जाना जो यहाँ से स्किल सीख के जा रहे हैं। 1 ईयर का कोर्स है, तो बैचलर्स के लिए बहुत टफ होने वाला है और आने वाला 2026 बहुत टफ रहेगा। अगर आप कोई आपको बोल रहा है जॉब्स मिल रही हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये आप अपने दिमाग से चीज़ निकाल दो, क्योंकि कुछ नई इमिग्रेशंस के रूल भी आने वाले हैं,
क्राउड बहुत हो चुका है वहाँ पे इंटरनेशनल, उस क्राउड को वो नहीं वहाँ पे रख पाएंगे, नहीं जॉब्स मिल पाएंगी, कितने लोगों को वो जॉब्स दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने वहाँ पे जाना है, आपने यूनिक बनना है, आपने एक पाथवे चुनना है। और अगर किसी चीज़ के रिलेटेड भी आपको चाहिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी मुझे चूज़ करना चाहिए, कौन सा स्किल सीख के जाना चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक प्लान बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जो आपके लिए वर्थफुल होगा। मैं कोई भी फिर बोल रहा हूँ वीज़ा फाइलिंग नहीं कर रहा, मेरा मोटिव सिर्फ वीडियो बनाने का है कि आपका पैसा बचे, एजेंट से बचो, और वो चीज़ आपको पता चले जहाँ जो वो आपको कभी बता नहीं पाते, और अपना सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको उनका बेचने का ठेका रहता है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी कंट्री के रिलेटेड भी अगर चाहिए होगी, मैं सब अपडेट करता रहूँगा, वो आपको मिल जाएगी। हैव अ ग्रेट टाइम।